हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 20 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तभी तो सिलेक्ट हुआ है तू, वरना तुझे तो पता है यहाँ एंट्री बहुत मुश्किल है। अच्छा चल जा, मजे कर एकेडमी में। मुझे निकलना है, मेरी 2 बजे मीटिंग है चीफ मिनिस्टर से। पावर वेलकम टू CSSR। थैंक यू। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब कुछ मुझे जाते जाते कह ही गया। और यार शाहजैन किसी की समझ में नहीं आता। वो एक ऐसे सर्कल का हिस्सा है जहाँ हम जैसों की किस्मत के फैसले होते हैं। तेरा नाम आया होगा, उसके कान खड़े हुए होंगे और कोई ना कोई गेम चला दी होगी हमारे भाई ने। बस इतनी सी बात है। तुझे पता है वो मुझे क्या कह के गया है कि पैनल में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बिल्कुल कर दिया होगा। और भाई बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं उसके। याद नहीं मेरे वाले केस में क्या किया था इसने? 2 मिनट में पूरे चैनल को हिला के रख दिया था और किसी को पता भी नहीं चला था। लेकिन यार अगर उसने मुझे इतना बड़ा फेवर दिया है तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? यार तुझे ही पता है ना कौन सा ढोल पीटा है। कभी मेरे वाला केस उसने तेरे से डिस्कस किया या कभी अकेले में डिस्कस किया? नहीं। तो बस इतनी सी बात है। हमारा दोस्त एक खानदानी आदमी है, उसकी आदत नहीं है क्रेडिट लेने की और बहुत गट्स है उसमें। अगर उसमें वो बात ना होती तो आज पार्लियामेंट में अपनी जगह ना बना पाता। भाई साहब PM तक डायरेक्ट अप्रोच है उसकी। अगर ऐसा है तो मुझे क्यों गड़बड़ लग रही है? शुक्रिया मेहरबानी। कैसी गड़बड़? पता नहीं यार, मुझे शाहजहान से ना नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। हाँ मुझ पे उसने ये एहसान थोप दिया कि मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ। मतलब मेरी सारी मेहनत जो है ना वो भाड़ में गई। वो जो मैंने दिन रात एक किए CSS का एग्जाम पास करने के लिए, मैंने इतने मुश्किल एग्जाम्स दिए हैं और मैं टॉप 10 में आया हूँ। वो कुछ नहीं, बल्कि मेरी कामयाबी के पीछे शाहजहान की सिफारिश है। हाँ यार शरीफ, एक बात सच कहूँ, मुझे तेरे से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अच्छा बकवास नहीं करे यार। तुझे लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ भाई, तू गलत कह भी रहा है और गलत सोच भी रहा है। वो हमारा दोस्त है यार, कोई बॉस नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त है तो उसने साथ का क्यों नहीं पूछा कभी? जब भी साथ से बात होती है वो तो हमेशा उसका पूछता है। हाँ ये बात तो मुझे भी फील होती है। उसने कभी नहीं पूछा साथ का। हालांकि मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की है, लेकिन बस पूछ नहीं सका। चल कोई नहीं, तू अपनी ट्रेनिंग से फारिग हो जा, फिर कुछ प्लान करते हैं, इकट्ठे होते हैं सब। वैसे साथ है कहाँ आजकल? कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। मैं समझा आप पिंडी में होंगे। हाँ यार, उधर ही था 2 दिन, आज ही वापस आया हूँ। जी मैं आपको कल फोन करती हूँ। ओके। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? बता देता तो आप इतनी खुश नहीं होती और आपका ये सरप्राइज एक्सप्रेशन ना वो मिस हो जाता। ये वाला। चुप करो बदतमीज। सब ठीक तो है? अचानक कैसे आना हुआ? भाई मिलने को दिल चाह रहा होगा इसलिए आ गया। अपना यूनिफॉर्म सजा के। उफ, यू लुक सो हैंडसम, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ऑपरेशन पे जाने से पहले आप सबसे मिल लूं। मेरी अटैचमेंट आ गई है तो मैं वजीरिस्तान जा रहा हूं। तुम्हें यूनिफॉर्म में देख के मुझे पहले अंदाजा हो गया था कि तुम रुकने नहीं, मिलने आए हो। साद, बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें अपने करियर के 3रे साल में इतनी अच्छी पोस्टिंग मिली है। So far you have proven your abilities in every field. जाओ अपनी माँ को मिल लो, उदास हो गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वहां पे शायद उससे मिल लेगा, शाहजहान से। कुछ भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कहीं रैंडमली मिलेंगे अचानक। ना उदास होना था तो फौजी से शादी क्यों की? और मजीद उदास होने के लिए बेटे को भी फौज में भेज दिया। खुदा के लिए इधर तो देखें। क्यों रो रही है?
मैं नहीं रोगी। मैं एक फौजी की बीवी हूँ और दूसरे की माँ। मैं नहीं रोऊंगी। तो फिर इतना उदास क्यों है? क्या करूं? तुम मेरी जगह होते तो मैं तुमसे पूछती। साथ में आखिर एक माँ हूं, मेरे भी जज्बात हैं। लेकिन डोंट वरी अबाउट मी, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। कितनी देर में? जब तुम घर में आ जाओ। यानी आप इतना अरसा उदास रहेंगी? उदास रहेंगी तो फिर दुआ कैसे मांगेगी? और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। दिन ही सारी दुआएं तुम्हारे साथ। बहादुरी से जाओ और खैरियत से वापस आना। मैंने तो तुम्हें दुआएं भेजी हैं, सो पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह तुम हर मैदान में कामयाब होगे। And look at you, कितने कमजोर लग रहे हो तुम। कुछ खाया तुमने? घर आने से पहले मैंने कभी खाना खाया है? तुम रामीन से मिलकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। और मामा, सिर्फ मैं और बाबा फौजी नहीं है, फौजी आपके अंदर भी है। आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है ईसा? हम हैं ना, एक शो की मार हैं। आपके सारे केस और सारा प्रोपेगेंडा। यार अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। वो सब इकट्ठे हो गए और मैं अकेला रह गया हूँ। अल्लाह के आसरे के बाद अब बस मीडिया का ही सहारा है। इन केसों ने मेरी जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। ओ भाई साहब फिक्र ना करें, 2-4 प्रोग्रामों में सब हलाल कर दूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो सोसाइटी के कॉर्नर वाले दोनों प्लॉट तेरे नाम कर दूंगा। दुनिया में नहीं हाजी साहब, देने हैं तो जन्नत में प्लाट बुक करवा दें। वो ऐसा है ना, हम एक इस्लामिक चैनल शुरू करना चाह रहे, आप जरा उस पर प्यार वाला हाथ रख लें। हो जाएगा। अब हुक्म करें, करना क्या है? ओ यार तेरा शारिक हबीब नहीं है, लोग उसकी सुनते भी हैं, उसकी मानते भी हैं। उसके साथ मिलके कोई ऐसी सेटिंग बना ले कि वो मुझसे सवाल करे और उसके जवाब में मैं अपनी सफाई पेश करूं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितना 2 नंबर आदमी है। लूट मार करके ये सारा पैसा बनाया है और तुम मुझे कह रही हो कि उसकी लूट मार पे पर्दा डालूं और उसका पॉजिटिव इमेज बिल्ड करूं। उसका तो कोई इमेज है नहीं, मेरा भी खराब हो जाएगा। मैं नहीं, बॉस कह रहे हैं। बड़े बॉस का हुक्म आया कि ये सवाल आते हैं और ये तुमने हाजी शफीक से करने हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक प्लांटेड इंटरव्यू है। तो हमने पहले कभी किया है इसे? देख लो शालिक, बॉस का हुक्म है और हाजी शफीक की ख्वाहिश है कि तुम उससे ये इंटरव्यू लोगे। कंधा तुम्हारा होगा, फायर हाजी करेगा और निशाना होगा उसके कोर्ट में चलते हुए सारे केसेस। रिजाइन कर दूंगा लेकिन कंधा नहीं दूंगा। हम एक दूसरे को कंधा नहीं देंगे तो धंधा कैसे चलेगा मेरे भाई? तुम नहीं तो कोई और कर लेगा। लेकिन हाजी साहब तुम्हारे फैन हैं, वो तुम्हारे शो में आना चाहते हैं। वो बंदा आज तक किसी टीवी शो में नहीं गया, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे शो की रेटिंग कहां से कहां पहुंच जाएगी। सर आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। उस आदमी के खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और इस इंटरव्यू से हमें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। फायदा नुकसान तो मुझ पर छोड़ दो यार, हाजी बेचारा जरा खुश हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा ये। सही जवाब। ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हो? रिजाइन टाइप कर रहा हूँ, इससे पहले कि वो हमें फायर करें मैं ही बॉम्ब चला देता हूँ।
बैकअप प्लान क्या है? 10 बैकअप प्लान है मैडम और 12 ऑफर्स मेरे फोन में है। दूसरे मेरी अम्मा कहती है चैनल कि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। अगर नियत साफ हो हम वही काम करेंगे। इसकी बहन ने अपनी दिखाई, मर्जी से काम उसका करेंगे। पति है ना, माँ। और काफी टाइम हो गया उनकी लाइफ भी तो अच्छी कर दी होगी इसने। क्या नाम है बेटा आपका? असदुल्ला। असदुल्ला। असदुल्ला कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नाज़ा का 13वां पारा पढ़ रहा हूँ। जोर से सांस लो। तो असदुल्ला बड़े होके क्या बनेंगे आप? हाफिज। हाफिज और? पायलट भी, डॉक्टर भी, इनो का ड्राइवर भी और फौजी भी बनूंगा। इतना सब कुछ ऐसे एक साथ कैसे करोगे? हम पठान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप भी पठान हैं। आपको कैसे पता? आपके रंग से, आपका रंग और मेरा रंग एक जैसा है। मुझे तो नहीं आता पश्तो में बात करें। लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती, आप सिखाओगे? आप उल्टी गाने लगाएंगी तो मैं आपको 3 दिन में सारी पश्तो सिखा दूंगी। अच्छा, अगर 3 दिन में ना सिखाई तो? फिर तुम्हारा किस्मत। यार तुम तो बड़े तेज हो। हाँ, मेरे को भी याद है जुलान का जब जंग शुरू हुआ था ना तो हम इधर आ गया था अपने। छोटी सी गेम खेलें, आप मना मत करना। बस मुझसे कहते होगे। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मैं खुद को ना किसी और को इंशाल्लाह झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। साथ को अपनी अमान में रखना। वो लहजा, वो खुशबू तेरे आने, तुम यहाँ रहोगे। एक दिल ही बचा था, आप शर्माती भी हैं। वो भी हम। तो दोस्तों इसी के साथ ऐदे वफा एपिसोड 20 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।